नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है टून हक्स हिंदी में, जहां हर कहानी शुरू होती है मुस्कान से और खत्म होती है एक प्यारे से हक के साथ। अफ्रीका के सुनहरे घास के मैदानों में उगते सूरज की गर्म रोशनी के नीचे एक नन्ही शेर शावक रहती थी, जिसका नाम था लूना। लूना बहुत चंचल और जिज्ञासु थी। उसके सुनहरे बाल धूप की तरह चमकते और उसकी बड़ी गोल आंखें हमेशा उत्सुकता से दमकती रहती। लूना को अपने झुंड के पास खेलना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन एक सुबह वो एक रंग बिरंगी तितली के पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते इतनी दूर निकल गई कि जब तितली उड़कर चली गई तो उसने देखा उसका परिवार कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मैं खो गई हूँ, लूना ने धीरे से कहा। पहले तो वो डर गई। ऊंची ऊंची घास बहुत बड़ी लग रही थी और पूरी दुनिया अचानक बहुत विशाल। तभी उसे अपनी माँ की बातें याद आईं। जब भी तुम्हें डर लगे, दया और साहस तुम्हें घर का रास्ता दिखाएंगे। लूना ने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर घर का रास्ता खोजने निकल पड़ी। चलते चलते उसे पेड़ों से हंसी की आवाज सुनाई दी। एक शरारती बंदर जिसका नाम था टीको आम खाता हुआ पेड़ से झूलकर नीचे आया। इतनी उदास क्यों हो नन्ही शेरनी? टीको ने पूछा। मैं अपना परिवार खो बैठी हूं, लूना ने उदासी से कहा। टीको ने सिर खुजलाया और बोला, मैंने बड़े बाओबाब पेड़ के पास शेर देखे थे, शायद वे वहीं होंगे। लूना की आंखें चमक उठी। सच? क्या तुम मुझे वहां ले चलोगे? जरूर, टीको मुस्कुराया, लेकिन पहले वादा करो कि तुम मुस्कुराओगी। लूना खिलखिलाकर हंसी और दोनों साथ चल पड़े। रास्ते में उन्हें नदी किनारे पानी पीती हुई एक शांत ज़ेब्रा मिली, जिसका नाम था ज़ारा। कहां जा रहे हो बच्चों? ज़ारा ने कोमल स्वर में पूछा। मैं लूना को उसका परिवार ढूंढने में मदद कर रहा हूं, टीको ने बताया। ज़ारा ने सिर हिलाया और बोली, ये घास का मैदान बड़ा पेचीदा है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी जब तक ऊंची घास खत्म नहीं हो जाती। दोस्तों को हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। लूना ने ज़ारा के काले सफेद धारियों के बीच चलते हुए खुद को ज्यादा बहादुर महसूस किया। थोड़ी दूर जाने पर जमीन थरथराने लगी। ये था कावी, बड़ा कानों वाला एक नन्हा हाथी। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कावी ने पूछा। बाओबाब पेड़ की ओर, लूना का परिवार ढूंढने, ज़ारा ने जवाब दिया। कावी ने अपनी सूंड उठाई और बोला, ये लंबा रास्ता है नन्ही शेरनी, मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, ऊपर से तुम्हें सब साफ दिखाई देगा। लूना उसकी पीठ पर चढ़ी और हैरान रह गई। ऊंचाई से उसे दूर दूर तक फैला मैदान और सबसे दूर बड़ा बाओबाब पेड़ दिखाई दिया। मेरा घर मुझे दिख रहा है, लूना खुशी से चिल्लाई। टीको डालियों से झूलता हुआ, ज़ारा खुशी से चलते हुए और कावी आगे आगे चलता हुआ सब मिलकर बाओबाब पेड़ तक पहुंचे। वहां पेड़ की छाया में लूना का परिवार उसका इंतजार कर रहा था। माँ! लूना दौड़कर अपनी माँ की गोद में जा गिरी। पूरा झुंड खुशी से उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया। कहाँ चली गई थी नन्ही? उसकी माँ ने प्यार से पूछा। मैं खो गई थी, लूना ने कहा, लेकिन मुझे मेरे दोस्तों ने घर पहुंचा दिया। उसने टीको, ज़ारा और कावी का परिचय करवाया। सब गर्व से मुस्कुरा रहे थे। उस रात जब आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे तो लूना अपनी माँ के पास सिमट कर लेट गई। माँ, उसने धीरे से कहा, आज मैंने सीखा कि दोस्त तारों की तरह होते हैं। भले ही रात कितनी अंधेरी क्यों न हो, वो तुम्हें घर का रास्ता दिखाते हैं। उसकी माँ ने प्यार से कहा। हाँ मेरी छोटी लूना, सच्चे दोस्त सबसे चमकीले रोशनी होते हैं। और अपने नए दोस्तों और अपने परिवार के साथ लूना को नींद आ गई। अब उसे बिल्कुल डर नहीं लगता था, क्योंकि वो जानती थी कि वो कभी अकेली नहीं थी।